जापान में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध संत हुआ करते थे। वह एक जंगल में अपनी कुटिया बनाकर अपना जीवन यापन किया करते थे। वे बहुत ही प्रसिद्ध संत थे। उनकी प्रसिद्धि पूरे जापान में फैली हुई थी। एक बार जापान के सम्राट उन बौद्ध संत के पास जाकर बोले कि हे संत महाराज, मैं बहुत ही अशांत महसूस करता हूँ। मेरे पास बहुत सारा धन, ऐश्वर्य व सारी सुख सुविधाएं हैं जिनके बारे में लोग सपना ही देखते रहते हैं, फिर भी मैं बहुत अशांत और व्याकुल रहता हूँ। तब उस संत महात्मा ने जापान के सम्राट को एक प्रयोग करने के लिए कहा। संत ने कहा, आपको अगले 10 दिनों तक यहीं पर एक कुटिया बनाकर रहना होगा और इन 10 दिनों में आप जितना कम हो सके उतना कम बोलेंगे व हमेशा अकेले एकांत में बैठे रहेंगे। सम्राट ने संत की बात मान ली। पहले दिन सम्राट बहुत ही अशांत हो गए। उनके मन में सैकड़ों प्रश्न उठ रहे थे और सामान्य जीवन जीने में वे बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे। उन्होंने पूरे दिन एक शब्द भी नहीं निकाला और चुपचाप अकेले एकांत में बैठे रहे। रात होते होते उन्हें एक अजीब सी खुशी का अनुभव होने लगा। उनके अंदर बेचैनी कम होने लगी। अगले दिन सम्राट प्राकृतिक चीजों, पौधों, पक्षियों, आकाश आदि को निहारते रहे। इसी प्रकार उन्होंने 3-4 दिन गुजार लिए। 5वें दिन सुबह जब सम्राट एकांत में ध्यान में बैठे थे, तब सम्राट अंदर से अनंत शांति और आनंद का अनुभव कर रहे थे। बाकी के बचे हुए दिन भी ध्यान में गुजारने के बाद सम्राट उन बौद्ध भिक्षु संत के पास प्रस्तुत हुए। सम्राट संत को प्रणाम करने के बाद बोले कि मुझे जवाब मिल गया है कि मेरा मन इतना अशांत क्यों है। तब संत ने सम्राट को जवाब बताने के लिए कहा। इस पर सम्राट ने बोला कि मैं ज़रूरत से अधिक शब्दों का प्रयोग करता था, अपने लोगों के साथ दिन भर बेमतलब की बातें किया करता था और फिर अकेले में उन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता था, जिसकी वजह से मेरा मन और बेचैन रहने लगा था। इसी के साथ मेरा शरीर भी बेचैन रहने लगा था, जिसके कारण मुझे अपने कार्य में असफलता मिलने लगी, जिससे मैं और भी अधिक बेचैन रहने लगा। लेकिन इन 10 दिनों में मैंने यह महसूस किया है कि अपने जीवन को गलत तरीके से मैं जी रहा था। मैंने यह भी जाना कि ध्यान तो अपने आप होता है। जब आप मौन, स्थिर व शांत रहते हैं, तब स्वतः ही आप ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं। हमारे शब्द हमारे हथियार भी हैं और हमारी कमजोरी भी। यदि सही समय पर सही शब्दों का उपयोग किया जाए तो यह इंसान को सफल बना देते हैं, अन्यथा यही शब्द आपकी जिंदगी को नर्क बना देते हैं। मौन खुद के अंदर उतरने की प्रथम सीढ़ी है। मौन हुए बिना खुद को जान पाना असंभव है। ज़्यादा बोलना दिमाग को अव्यवस्थित कर देता है, जिससे हमारे मन पर हमारा नियंत्रण समाप्त हो जाता है। जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वे कभी भी केंद्रित नहीं हो सकते। मौन से धैर्य आता है और धैर्य से ध्यान। ध्यान से हम अपने जीवन के प्रति जागरूक होते हैं। इस प्रकार मौन के अनेक चमत्कारिक फायदे हैं। हम मौन रहकर अपनी जिंदगी में शांति ला सकते हैं।